गरीब और अमीर बहू की नवरात्रि। जय अम्बी गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन सेवत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। हे माँ दुर्गा, मेरे छोटी सी परिवार पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। जय माता दी। ललिता अपनी बूढ़ी सास सीता और बिस्तर पर पड़े पति मोहन के साथ बड़ी गरीबी में जिंदगी बिता रही है। 6 महीने पहले तक ये परिवार हंसता खेलता हुआ करता था। मोहन नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा की मूर्ति बनाकर बाजार में बेचता है और बाकी के दिनों में मजदूरी करके जैसे तैसे घर का खर्चा चलाता था। मगर 6 महीने पहले वो नवरात्रि में बाजार से मूर्तियां बेचकर लौट रहा होता है। तभी एक गाड़ी उसे टक्कर मारकर चली जाती है। मोहन की जान तो बच जाती है, मगर उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। तब से ललिता कोठी में खाना बनाने का काम करती है। अच्छा माँ जी, मैं काम पर जा रही हूँ, आप और मोहन जी खाना खा लीजिएगा। ललिता बहू, 1-2 रोटी तू भी खाती जा, तू पेट से है। ऐसी हालत में तेरा ज्यादा देर तक भूखा रहना ठीक नहीं। माँ जी, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं मालकिन के यहाँ खा लूंगी। ये बोलकर वो गरीब बहू दिल ही दिल में कहती है, हे माँ दुर्गा, मुझे माफ कर देना। अगर माँ जी से झूठ बोलने के सिवा मेरे पास कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि आटा इतना कम था कि बस गिनकर माँ जी और मोहन जी के लिए ही रोटियां बन पाई थी। अगर उसमें से मैं भी खा लेती तो फिर माँ जी को या मोहन जी को आधा पेट खाकर ही रहना पड़ता। ललिता के काम पर पहुंचते ही अमीर घमंडी बहू कीर्ति उस बेचारी को बहुत सुनाती है। आओ आओ महारानी, तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था। क्यों री, आज कौन सा बहाना लगाएगी ललिता? तू ऐसे नहीं मानेगी, तेरी क्लास सासू माँ ही अच्छे से लगाएंगी। सासू माँ, ललिता आ गई है। तभी प्रेरणा महंगी सी साड़ी पहने हुए वहां आती है। नमस्ते माँ जी। भाड़ में जाए तेरा नमस्ते। अगर तुझसे काम नहीं होता तो बता दे, ये रोज रोज देर से आने का चक्कर नहीं चलेगा, समझी? जल्दी से जाकर नाश्ता बना और फिर अच्छे से मंदिर की सफाई कर देना, कल से नवरात्रि शुरू हो रही है। जी मालकिन। नाश्ता बनाकर ललिता मंदिर की सफाई करती है। तभी कीर्ति घमंड में कहती है, अरे ओ कामचोर, ये क्या हल्के हाथों से सफाई कर रही है? अच्छे से हाथ चला, मंदिर का फर्श एकदम साफ से चमकना चाहिए। जी छोटी मालकिन। मंदिर साफ करने के बाद मालकिन से पैसे मांग लूंगी, अपने घर के लिए नवरात्रि का सामान भी तो लाना है। सफाई खत्म करके ललिता हॉल में आती है, जहां दोनों अमीर सास बहू एक साथ गद्देदार सोफे पर बैठी होती हैं। मालकिन, मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए, कल की नवरात्रि की कलश स्थापना के लिए सामान खरीदना है। अरे, मैंने तुझ गरीब की नवरात्रि का ठेका थोड़ी ही लिया है। और वैसे भी माँ दुर्गा तुम जैसे गरीबों के घर में नहीं जाएंगी, क्योंकि जिस गरीबी में तुम जी रहे हो उसमें तुम माँ दुर्गा को नवरात्रि में क्या ही चढ़ावा चढ़ाओगे। मालकिन, माँ दुर्गा महंगी चढ़ावे से खुश नहीं होती, बल्कि सच्ची श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न होती हैं। ये सुनकर प्रेरणा की अमीर घमंडी बहू 20 रुपए का नोट गरीब ललिता के मुंह पर मारते हुए बोलती है, ये ले, ये 20 रुपए उठा और जा मना ले इससे अपनी नवरात्रि। तुम गरीबों को बहुत शौक है ना बड़ी बड़ी बातें करने का, करके दिखा इस 20 रुपए से नवरात्रि। मैं भी तो देखूं इस गरीब बहू की दुर्गा भक्ति में कितनी शक्ति है। ललिता आंखों में आंसू लिए 20 रुपए लेकर बाजार आती है और एक ठेले वाले से हिचकती हुई पूछती है, भैया जी, ये नारियल कितने का है? एक नारियल 50 रुपए का है। भैया थोड़ा कम लगा लो, मेरे पास बस 20 रुपए हैं। एक ही दाम है बहन जी, रहने दो, ये नारियल खरीदने की तुम्हारी हैसियत नहीं है। बेचारी ललिता उदास मन से बाजार से रोते हुए रास्ते पर चलने लगती है। मैं जानती हूँ माँ दुर्गा, आप अपनी इस गरीब भक्त की परीक्षा ले रही है। अचानक सड़क पर एक गरीब बुढ़िया नवरात्रि का सामान बेचते हुए दिखती है। जय माता दी, आओ बेटी, नवरात्रि का सामान खरीद लो। देखो, नारियल, चुनरी, फूल सब है मेरे पास। मगर अम्मा, मेरे पास आपको देने के लिए बस 20 रुपए हैं। कोई बात नहीं, तुम वही दे देना। नवरात्रि का सारा सामान खरीदकर ललिता खुशी से भरकर माँ दुर्गा का धन्यवाद देती है और घर आ जाती है। बहुत अच्छा हुआ बहू जो तू नवरात्रि का सामान ले आई, वरना मैं तो भूल ही गई थी। मगर माँ दुर्गा की मूर्ति कहाँ है? माँ जी, उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं बचे। अगर मैं ठीक होता तो मैं माँ दुर्गा की मूर्ति बना देता,
जाने कौन सी गलती की मैंने जो माँ दुर्गा ने मुझे इतनी बड़ी सजा दी। अजी ऐसा मत कहिए, माँ दुर्गा अपने भक्तों की झोली में सिर्फ खुशियाँ देती है, दुख नहीं देती। माँ दुर्गा बहुत दयालु हैं, देखना वो आपको जरूर ठीक करेंगी, मुझे अपनी माँ पर भरोसा है। फिर वो गरीब गर्भवती बहू मिट्टी गूंथ कर उससे माँ दुर्गा की सुंदर सी मूर्ति बनाती है और अगले दिन घर में नवरात्रि की स्थापना करके वो माँ को चीनी का भोग लगाकर आंसू भरी आंखों से कहती है, माफ करना माँ, मगर आपकी इस गरीब भक्त के पास इतने पैसे नहीं कि वो आपको पंचमेवी का भोग लगाए, जो है यही है। पूजा के बाद ललिता नवरात्रि का निर्जला व्रत कर काम पर आती है। आ गई तू, चल जल्दी से मंदिर में लाइट्स लगा दे और मूर्ति का श्रृंगार कर दे, फिर पंचमेवी का प्रसाद बना देना और मैं सासू माँ तैयार होकर आते हैं। गरीब ललिता भजन गाकर बड़ी ही खुशी से माँ का श्रृंगार करती है। वहीं अमीर बहू कीर्ति महंगी सी साड़ी गहने पहनकर मेकअप करके मंदिर में आती है। मालकिन प्रसाद बना दिया है, भोग लगा दीजिए। कीर्ति नाक चढ़ाते हुए कहती है, ये प्रसाद कितना चिपचिपा सा है, कहीं इससे मेरी महंगी साड़ी खराब ना हो जाए। एक काम कर, तू ही भोग लगा दे और जल्दी से जाकर हमारे व्रत का खाना बना दे। रसोई में व्रत वाला कूटू का आटा, चावल, नमक, घी सब रखा है। इस तरह से नवरात्रि के व्रत के नाम पर अमीर सास बहू सब कुछ खाती हैं। वहीं 9 महीने की गर्भवती होकर भी गरीब बहू अटूट श्रद्धा से नवरात्रि का निर्जला व्रत रखती है और इसी तरह से 8 दिन हो जाते हैं। मालकिन मुझे पैसे चाहिए, कल नवरात्रि है, मुझे कंजक खिलाना है। तुझ गरीब को एक बार में बात समझ में नहीं आती क्या? महीना पूरा होने पर ही तुझे हिसाब मिलेगा। काम करना है तो कर, वरना छोड़ कर चली जा। सासू माँ, कल नवरात्रि पर मैं ये महंगी साड़ी और गहने पहनूं? कीर्ति बहू, ये साड़ी तो कल सुबह कंजक खिलाने के समय पहनना और शाम को नवरात्रि का गरबा खेल ले। जब मेहमान आएंगे तो वो महंगा लहंगा पहनना, लाखों का बनवाया है तेरे लिए। ललिता एक काम कर, मेरी कुछ पुरानी साड़ियाँ रखी हैं तो उसे ले जा, वरना कल भी कंजक खिलाते समय ये फटी चिटी साड़ी ही पहनेगी तू। ऐसा कहकर कीर्ति ललिता के गरीब होने का मजाक बनाती है। ललिता उदास मन से घर की तरफ चल देती है। हे माँ दुर्गा, कितने मन से मैंने आपकी नवरात्रि रखी थी, मगर मेरे पास इतने भी पैसे नहीं कि मैं कल कन्याओं को कंजक खिला सकूं। घर पहुंचते ही ललिता देखती है कि रसोई घर में आटा, सूजी, घी, मेवा, चना सब रखा है। माँ जी, ये सारा सामान कहाँ से आया? बहू, तूने ही तो उन बच्चियों से ये सारा भिजवाया है। ये सुनकर ललिता को समझते देर नहीं लगती कि ये सब माँ दुर्गा का चमत्कार था। वहीं दूसरी तरफ प्रेरणा और कीर्ति के घर में सजावट के दौरान आग लग जाती है और सब कुछ जलकर खाक हो जाता है, सिवाय माँ दुर्गा की मूर्ति के। नवरात्रि की सुबह ललिता हलवा, पूरी और चने का प्रसाद बनाती है और माँ की आरती करती है। हाथ जोड़ के खड़ी हूँ तेरे द्वार, मेरी माँ पूरी कर दे मुराद एक बार। मेरी माँ तेरे कंज के बिठाऊं हर बार, पूरी हलवा खिलाऊं हर बार। तेरी ज्योत जलाऊं, लाल चुनरी उड़ाऊं, माता रानी ओ मेरी माता रानी। इतने में 9 छोटी कन्याएं उस गरीब बहू के दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती हैं। माँ, हम अंदर आ जाए? आपके घर से पूरी हलवे की बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही थी, इसीलिए हम यहाँ कंजक खाने आई हैं। अच्छा किया, आ जाओ। बहू, मैं इनके पैर धोती हूँ और टीका कलावा बांधती हूँ, तब तक तू प्रसाद की थाली लगा। गरीब सास सभी कन्याओं के पैर धोकर उन्हें टीका लगाती है और कलावा बांधती है। वहीं गरीब बहू उन्हें कंजक खिलाती है। थोड़ा और हलवा दूं? हमारा पेट भर गया। सभी कन्याएं गरीब सास बहू को आशीर्वाद देती हैं, जिसके बाद वो बिस्तर पर पड़े मोहन के पास जाके आशीर्वाद देकर चली जाती हैं। तभी ललिता देखती है कि जहाँ जहाँ उन कन्याओं ने अपने पैर रखे थे उन जगहों पर सोना ही सोना होता है। और तभी मोहन भी बिस्तर से उठ खड़ा होता है। माँ, मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया, देखो ललिता, मैं ठीक हो गया। ललिता जमीन पर पड़े कन्याओं के पैरों की छाप पर अपना सर रखकर कहती है, शुक्रिया माँ दुर्गा, जो आज आप अपनी इस गरीब भक्त को दर्शन देने के लिए मेरे घर में आई थी। ये गरीब ललिता की अटूट श्रद्धा भक्ति ही थी, जिसका फल नवरात्रि पर माँ दुर्गा उसे धन धान्य से भर देती हैं। वहीं झूठे दिखावे के चलते माँ दुर्गा अमीर बहू से उसका घर बार सब कुछ छीन लेती हैं।
पलक एक सुंदर सा गाउन पहने हुए अपने जन्मदिन का केक काट रही होती है। तभी उसके पड़ोस में रहने वाली 5 गरीब बच्चियां सोनी, प्रीति, नीलू और सबसे बड़ी सपना गुनगुन को गोद लिए फटी चिटी फ्रॉक पहने हुए जन्मदिन में आ जाती है। तभी 5 साल की प्रीति हाथ आगे करके पलक से कहती है, पलक, हमें भी अपने जन्मदिन का केक खिलाओ ना, हम 5 बहनों ने कभी भी केक नहीं खाया है। अपने जन्मदिन की पार्टी में उन्हें देखकर पलक चिढ़कर कहती है, माँ, क्या आपने इन 5 गई गुजरी गरीबों को मेरे जन्मदिन की पार्टी में बुलाया है? नहीं पलक बेटी, मैं भला इन भिखारिनों को क्यों बुलाऊंगी? मुझे लगा तुमने बुलाया होगा। माँ, ये गई गुजरी गरीब मेरी सहेली थोड़ी ही हैं जो मैं इन्हें बुलाऊंगी। देखो तो कैसी फटी चिटी फ्रॉक पहनकर भूखे नंगे की तरह केक खाने चली आई। मेरा पूरे बर्थडे खराब कर दिया इन्होंने। ओह! ये कहकर पलक रोने लगती है, जिसे देखकर अमीर घमंडी मोना उन 5 गरीब बच्चियों को धक्का देते हुए घर से बाहर निकाल देती है। और सबसे बड़ी सपना, जो कि गुनगुन को गोद में लिए हुए होती है, बड़ी तेजी से उसका हाथ पकड़कर उसको घर ले आती है, जहां उनकी गरीब दर्जी माँ सुधा गर्मी में मेहनत से कपड़े सी रही होती है। सुधा, कहाँ हो तुम सुधा? अरे भाई, कौन है? इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हो? अरे मोना जी, आप संभाल कर रखो अपनी इन गरीब बेटियों को। फ्री फंड का खाने के लिए किसी के भी घर पहुंच जाती हैं। आज तुम्हारी इन 5 गरीब बेटियों ने मेरी बेटी का बर्थडे खराब कर दिया है। अपनी बेटियों की तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मोना जी, माफ कर दीजिए, ये बच्चियां हैं, नादान हैं। भाड़ में गई इनकी नादानी। अगर दोबारा से ये 5 कभी भी मेरे घर आई ना तो देख लेना तुम। इस तरह से मोना बेचारी गरीब दर्जी सुधा को सुनाकर चली जाती है। क्यों गई थी तुम 5 उनके घर? हमें माफ कर दो माँ, सोनी और प्रीति को केक खाने का मन कर रहा था, इसीलिए हम वहाँ गई थी। माँ, तुम्हें पता है ना, मोना आंटी की बेटी पलक ने कितना सुंदर गाउन पहना था। माँ, तुम हमारा जन्मदिन क्यों नहीं मनाती? हम भी सुंदर सुंदर गाउन पहनकर अपना जन्मदिन मनाना चाहते हैं, केक काटना चाहते हैं। देखो, हम सब की फ्रॉक भी फट गई है, हमारे लिए गाउन खरीद दो माँ। अपनी 5 गरीब बेटियों के मन में गाउन पहनने के सपने को देखकर उस गरीब दर्जी माँ की आंखें भर आती हैं। तभी मोहन घर आ जाता है और सब कुछ सुन लेता है। प्रीति, बाबूजी की समझदार बेटी कौन है? मैं हूँ बाबूजी। देखो सोनी, प्रीति, नीलू, सपना, ये बात तुम चारों के लिए और छोटी सी गुनगुन के लिए भी है। तुम तो जानती हो, तुम्हारी माँ एक गरीब दर्जी है और मैं एक माली। हम जो भी थोड़े बहुत पैसे कमाते हैं वो तुम 5 का पेट भरने में ही खर्च हो जाते हैं। अब तुम ही बताओ, ऐसे में तुम्हारे गरीब माँ बाप तुम 5 के लिए गाउन कहाँ से खरीदेंगे? पिता की बात सुनकर 5 बेटियों के चेहरे उदास हो जाते हैं और वो उन 5 को घर के आंगन में ले जाता है, जहाँ तरह तरह के फूल खिले होते हैं। पिताजी, आप हम बच्चों को ये फूलों के बगीचे में क्यों लाए हैं? पिता के समझाने पर 5 बेटियां गाउन की जिद छोड़ देती हैं। तभी अपनी बेटियों को देखकर उनकी गरीब दर्जी माँ कहती है, मैं जानती हूँ मेरी बच्चियों कि तुम 5 का गाउन पहनने का कितना मन है, इसलिए अब मैं थोड़ा थोड़ा करके गाउन के लिए पैसे जोड़ूंगी। बेचारी गरीब दर्जी सुधा दिन रात कपड़े सीती है, मगर लोग भी उसकी गरीबी देखकर इस बात का खूब फायदा उठाते और सस्ते में ही उससे कपड़े सिलवा लेते। ऐसे में वो जो भी कमाती वो घर में ही खर्चा हो जाता। इस बात से परेशान होकर एक दिन सुधा जब सिलाई का काम खत्म करके दोपहर में खाने बैठती है, तभी 70 से 80 साल की बुढ़िया उसके दरवाजे पर आती है। बेटी, बहुत भूखी हूँ, इस बुढ़िया को कुछ खाने को दोगी? मगर अम्मा, मुझ गरीब दर्जी के पास आपको देने के लिए बस ये रूखी सूखी रोटी ही है, अगर आप खा सकती हो तो ले लीजिए। ये कहकर सुधा अपने आगे की थाली बूढ़ी अम्मा की ओर बढ़ा देती है और उसे अपने घर में बिठाकर खिलाती है। तभी वो बुढ़िया एक परी बन जाती है। माफ करना, मगर तुम्हारी बागों के ये रस भरे फूल मुझे तुम्हारे घर खींच लाए, तो मैंने सोचा तुम्हारी परीक्षा लूं। कहो, मुझ परी को अपने बाग के फूलों का रस पीने देने के लिए तुम बदले में मुझसे क्या लोगी? सुधा उस परी से अपनी 5 बेटियों के लिए गाउन मांगती है। तभी अपनी जादुई हाथों से बगीचे को फूले को छू कर परी कहती है, देखो, अब तुम्हारे बगीचे के फूल जादुई फूल हैं, जो ना कभी सूखेंगे, ना कभी मुरझाएंगे और ना ही कभी इनकी खुशबू कम होगी। इन फूलों से तुम अपनी बेटियों के लिए गाउन बना सकती हो।
ये बोलकर परी गायब हो जाती है और सुधा उन सारे जादुई फूलों को तोड़कर घर के अंदर ले आती है और बचे कुचे कपड़ों के कतरन को जोड़ जोड़ कर गाउन सिलना शुरू कर देती है। मैं जानती थी कि एक न एक दिन ये कतरन मेरे काम जरूर आएगी। इन कतरन से मैंने गाउन का अस्तर तो बना लिया, अब बस मुझे फूलों से इसे सजाना है। ये बोलकर सुधा रंग बिरंगे फूलों को गाउन पर सिल देती है और एक एक करके अपनी 5 बेटियों की उम्र के हिसाब से 5 अलग अलग डिजाइन के सुंदर सुंदर फूलों वाले गाउन सी लेती है, जिसमें कोई बैकलेस फूल वाला गाउन होता है तो कोई परियों वाला गाउन होता है। फिर वो फूलों से बना गाउन अपनी 5 बेटियों को देती है। सोनू, प्रीति, नीलू, सपना, ये लो, ये तुम्हारे लिए। फूलों वाला गाउन देखकर वो 5 बहुत खुश होती हैं। यहाँ तक कि 2 साल की गुनगुन भी खुशी से चहकने लगती है। माँ, ये फूलों वाला गाउन तो बहुत ही सुंदर है, ये आपने कहाँ से खरीदा? खरीदा नहीं, बल्कि तुम्हारी दर्जी माँ ने अपने हाथों से तुम 5 के लिए खुद सिला है। माँ, अब देखना, हम भी उस पलक की बच्ची को अपना ये फूलों वाला सुंदर सा गाउन दिखाएंगे। मगर माँ, आखिर ये फूलों वाला गाउन हम कितने दिन पहन पाएंगे? क्योंकि इसके फूल तो कुछ ही घंटे में मुरझा जाएंगे और हम 5 को फिर से फटे चिटे फ्रॉक पहनने पड़ेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा मेरी बच्चियों, ना तो इसके फूल मुरझाएंगे और ना ही इन फूलों की खुशबू जाएगी। ये सुनकर 5 की खुशी फिर लौट आई और वो अपने फूलों वाले गाउन पहनकर गली सड़क बाजार पर खुशी से घूमती हैं। जो कोई भी उन गरीब 5 बच्चियों के फूलों वाले गाउन को देखता तो बस देखता ही रह जाता। और अब उस गरीब दर्जी के घर वैसा ही फूलों वाला गाउन सिलने का ऑर्डर आने लगता है और मोना की बेटी पलक भी वैसा ही गाउन पहनने की जिद करने लगती है। माँ, मुझे भी प्रीति सोनी की तरह ही फूलों वाला गाउन पहनना है। अच्छा ठीक है पलक। फिर मोना सुधा के घर आती है और उससे माफी मांगकर उससे कहती है, सुधा, उस दिन के लिए मुझे माफ कर देना प्लीज। मेरी पलक के लिए भी अपनी बेटियों की तरह फूलों वाला गाउन सिल दो। वैसे तो ये फूल मुरझा ही जाएंगे, मगर बेटी की खुशी के लिए तुम जितना कहोगे मैं उतने पैसे दे दूंगी। जी नहीं मोना जी, ये फूल नहीं मुरझाएंगे, ये इस गरीब दर्जी की गारंटी है। अगर मुरझा जाए तो आपके पैसे वापस। अच्छा जी, ऐसी भी क्या खास बात है इन फूलों में जो तुम्हें इतना यकीन है? माफ कीजिएगा, मगर वो मैं आपको नहीं बता सकती। सुधा मोना की बेटी पलक के लिए बगीचे के जादुई फूलों से गाउन सिलकर दे देती है और हर दिन के साथ अब उस गरीब दर्जी माँ की फूलों वाले गाउन और फूलों वाले ड्रेसों की डिमांड हर तरफ बढ़ती ही जाती है, जिसके बाद बढ़ती है सुधा की आमदनी। अजी, मेरे बने फूलों वाले ड्रेस की मांग हर बाजार दुकानों में बढ़ती ही जा रही है। अब आप सेठ जी को कहकर वहाँ से काम छोड़ दीजिए, क्योंकि मुझे आपकी मदद की जरूरत लगेगी। पता है नीलू, हम गरीब इंसानों की जिंदगी ना इन फूलों की तरह होती है, जिन्हें हर दिन खिलना और मुरझाना पड़ता है। इसलिए जो है, जितना है, उसी में खुश रहना सीखो। उस दिन मोहन भी अपने सेठ के यहाँ से माली का काम छोड़कर अब अपनी दर्जी पत्नी की मदद करता है और दोनों ही साथ मिलकर सिलाई मशीन पर जादुई फूलों से लोगों का दिया हुआ फूलों वाली ड्रेस का ऑर्डर पूरा करते हैं, जिससे कि बहुत ही जल्द उनकी गरीबी भरी हालात ठीक हो जाते हैं और वो दोनों अपनी 5 बेटियों को अच्छी परवरिश और अच्छी जिंदगी दे पाते हैं और आगे भी इसी तरह से सुधा लोगों के बीच खूब नाम कमाती है।